तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथवन की इस नए वीडियो में। और इसमें हम ये क्विज वन का पेपर है। क्विज वन इसको समझ लो या क्वालिफायर समझ लो। ये उसके लिए पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें 12 क्वेश्चन है। हम कितना टाइम लगता है हमें सॉल्व करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये सिंपल, आपसे 0 मार्क्स का है। पूछा जा रहा है पेपर आपका है या नहीं है, तो इसको यस करना है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसमें आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया गया है। और ये डाटा यूजफुल है, यस यूजफुल है डाटा। ओके, सो आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। तो कह रहा है कि एक सेट है ए, और उसका जब हम उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 का मतलब ये हो गया, क्योंकि सेम सेट है तो उसमें इक्वल होंगे एलिमेंट। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हर एक सेट में 3 एलिमेंट हो गए ए में। तो कह रहा है कि द टू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो एलिमेंट जो है वो 2, 0 और 0, 8 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि चूंकि ये ए क्रॉस ए है तो इसमें सभी ए के ही एलिमेंट है। तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स हो गए? एक हो गया 2, एक हो गया 0, और एक में 0, 8 है तो 8। तो 3 एलिमेंट होंगे तो 2, 0, 8 होंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट। तो सम कितना हो गया? 2 + 0 + 8 जो होगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन ए सर्वे among 250 students in Nilgiri House of IIT and BSc degree, the following data were found. 100 students have a Hotstar subscription. ओके, इस वेन डायग्राम से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं हॉट स्टार के कितने हैं। 100 स्टूडेंट हैं। 110 स्टूडेंट्स ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो नेटफ्लिक्स कितने हैं? वो 110 है। 120 है अमेजोन प्राइम। तो अमेजोन प्राइम वाले 120 हैं। 30 स्टूडेंट्स है बोथ हॉट स्टार एंड नेटफ्लिक्स। तो हॉट स्टार और इंटरसेक्शन नेटफ्लिक्स ये है 30 स्टूडेंट। एंड whereas 30 स्टूडेंट्स है बोथ हॉट स्टार एंड अमेजॉन प्राइम। और हॉट स्टार और अमेजॉन प्राइम वाले भी 30 हैं। ठीक है, एंड 40 स्टूडेंट सब्सक्राइब टू बोथ नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम। और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वाले हैं 40 स्टूडेंट। एज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एटलीस्ट वन ओटीटी सब्सक्रिप्शन। मतलब जो टोटल 250 है उसमें से सबने किसी ने कुछ ले रखा है। देन डिटरमाइन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मेंबरशिप टू ऑल 3 ओटीटी। तीनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। आपको फार्मूला याद होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ, सब में नंबर है आप एज्यूम कर लेना। मैं बता रहा हूँ ए प्लस, मैं सिर्फ ए लिखता हूँ ताकि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें आप ए बी सी को जोड़ेंगे तो ये जो है कई चीजें 3 बार जुड़ जाती हैं, तो दो दो बार जुड़ जाती हैं। तो ए एक बार सबका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो सेंटर पार्ट है ट्रिपल इंटरसेक्शन वाला वो भी माइनस होता है, उसको एक बार ऐड करना होता है। इस फॉर्मूले में हम फिट करके देखते हैं, हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो टोटल नंबर है 250 का, तो हो जाएगा 250 इज इक्वल टू ए है, ए कितना है? ए बी सी 100, 110 है, 120। ओके, तो ये हो गया 100 प्लस 110 प्लस 120 माइनस 30, 30, 40, 30, 30, 40 प्लस हमें जो चाहिए एक्स, तीनों का इंटरसेक्शन। ये कितना हो जाएगा? 250 इज इक्वल टू 100, 300 और 30। 330 माइनस 30, 30, 60 एंड 40, 100। तो ये जाएगा 100 प्लस एक्स। जाएगा 250 इज इक्वल टू 230 प्लस एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 250 माइनस 230 इज इक्वल टू 20। तो तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 20 होगा। ठीक, क्लियर।
आगे चले। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एज्यूम दैट ए बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट 0,4। ओके, यहाँ पर 0,4 से बॉल को एक थ्रो किया गया। x0 है और y4 है। ओके, on the xy plane as shown in the figure the ball reaches a maximum height of 6 मीटर। तो यहाँ पर जो है हाइट जो है वो 6 मीटर है, यानी कि y की जो लेंथ है वो है x का 6 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। हाइट ऑफ 4 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड, तो क्या है 6 मीटर एंड इट रिटर्न्स टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, 4 मीटर से स्टार्ट किया था और 4 मीटर पे आने में इसको 2 सेकेंड लगे। 2 सेकेंड में ये यहाँ से चल के फिर यहीं पर इसी सेम हाइट पे आ गया। लेट हाइट का ये जो फंक्शन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट इन मीटर। ओके, ऑफ द बॉल आफ्टर टी सेकेंड, तो टी सेकेंड के बाद उसका हाइट ये दिखा रहा है। वेयर ए बी सी जो है इंटीगर्स है। ठीक है, तो ये हाइट का फंक्शन है कि टी सेकेंड के बाद इसका ये इक्वेशन है। इस तरीके से हाइट उसका रीच होता है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। हम क्या अप्रोच करेंगे कि टी सेकेंड में वो हाइट अचीव करता है, तो ये कह रहा है कि 2 सेकेंड में जो है ये 4 मीटर से स्टार्ट करता है और वापस 4 मीटर पे आ जाता है। यानी कि 1 सेकेंड पे जो है वो दो का, चूंकि एक पैराबोला यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करो, तो ये एक पूरा एक पैराबोला बनना है जिसकी सिमेट्रिक लाइन ये होगी। तो इस पॉइंट पे जो है ये पीक पे है। तो यहाँ से 4 मीटर से जो है ये ऊपर तक जाता है और 2 मीटर और फिर 2 मीटर नीचे आता है। तो इस सॉरी, तो इस पूरे जर्नी में इसको 2 सेकेंड लगते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो है वो यहाँ पे होता है टॉप पे, क्योंकि ये हाफ होगा इसका जर्नी का। तो 1 सेकेंड में टॉप पे होता है। तो 1 सेकेंड में हम अगर फिट करें, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 6 है, तो हाइट हमें पता है 6। तो 6 = 1 रख दो टी पे, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ए प्लस 1 × बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जो है आ जाएगा आपका 6। और यही आपको निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 6। आंसर होगा 6, क्योंकि t = 1 रख दो तो ये हाइट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यू हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग योर बाइक्स माइलेज रिसेंटली। हियर इज ए टेबल शोइंग 2 rows representing the amount paid for fuel in rupees and the corresponding mileage in kilometer. Consider y as the amount paid। अच्छा, amount paid जो है हमारा y है, एंड x as the corresponding mileage, और x ये हमारा माइलेज है in kilometer. You have noted down the distance traveled each time when the fuel meter falls back to a fixed reference mark and predicted that the equation of the best fit line जो है ये है। व्हाट विल द एसएससी हमें कैलकुलेट करना है। तो एसएससी हमें पता है क्या होता है, सम स्क्वायर्ड एरर। हमें जो है y माइनस 5x प्लस 22 का स्क्वायर का सम निकालना है। ओके, तो करते हैं y माइनस 5x प्लस 22, तो ये हो जाएगा y है 80, तो 80 माइनस x है 20, तो 20 25 100 एंड प्लस 22, तो ये हो जाएगा 102 में से 100 का 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर है आपका 50, तो 50 माइनस 5x यानी 15 × 5 = 75 प्लस 22, और ये हो जाएगा 72, और माइनस 75 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 9। और फिर है आपका 60 माइनस 16 × 25 = 80 प्लस 22, और ये हो जाएगा 82 माइनस 8 हो जाएगा 2 = फिर 2 आ जाएगा। और फिर 100 माइनस 25 × 25 = 125 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 122 माइनस 125 -3, और ये हो जाएगा 9। और फिर है आपका 48 माइनस 14 × 25 = 70 प्लस 22, और 48 और 22 हो जाएगा आपका 70 - 70 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, अब इसी का सम निकाल लो। तो ये हो जाएगा 4 9 4 13, और 9 4 13, और 13 13 26, तो 26 आना चाहिए, और 26 है इसका राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है सपोज ए एक सेट है, बी भी सेट है, आर टू सेट, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी ये रिलेशन है, R1 R2 R3 R4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है R2 R3 एंड R4 आर फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है, R2 R3 और R4 फंक्शन वो होता है जिसमें जो है रिलेशन x का y के साथ रिलेशन हो, यूनिक रिलेशन हो, मतलब एक ही रिलेशन हो। ऐसा नहीं x का y1 भी है और x का y2 भी है, मतलब एक बार एक इनपुट देने पर मल्टीपल आउटपुट नहीं आने चाहिए। तो फंक्शन वही कंसीडर होता है जब x का y के साथ यूनिक कनेक्शन है, जिसमें हम देखते हैं A B C D SSPR। इसमें देखो ABCD x के अलग अलग कनेक्शन हैं, y सेम है, कोई दिक्कत नहीं, x सेम नहीं होना चाहिए। x की सेम वैल्यू के लिए दो आउटपुट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है बट x अलग अलग है, तो ये सब फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए का बी पी है, बी का आर है और बी का एस है। तो यहाँ पे देखो बी का इनपुट देने पर कभी आर आ रहा है कभी एस आ रहा है, तो ये हमारे फंक्शन क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। और कह रहा है R2 R3 R4 तीनों फंक्शन है, तो ये हो जाता है गलत। अब कहता है R2 और R4 फंक्शन है, तो R2 यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। R4 देखते हैं, A B C D अलग अलग है, R P Q S सब अलग अलग है, तो R4 भी हमारा फंक्शन है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि R2 जो है इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जैसे ABCD है तो इसका यूनिक कनेक्शन होगा बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो R2 में देखते हैं ए का यस के साथ है, बी का भी यस के साथ है, तो ये यूनिक कनेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है, तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। R4 जो है बाइजेक्टिव बोल रहा है, R4 बाइजेक्टिव बोल रहा है। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 to 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो 1 to 1 में क्या होता है, एक्स का एलिमेंट जो है वाई के यूनिक एलिमेंट से मल्टी कनेक्टेड होता है, यानी कि ए का आर हो गया, बी का पी हो गया, सी का क्यू हो गया, डी का एस हो गया, ठीक है। इंजेक्टिव भी है, ए का कुछ ए साइड कुछ बच नहीं रहा है। और बाइजेक्ट सरजेक्टिव क्या होता है, जब बी का जो दो को डोमेन है जो रेंज के बराबर हो जाए, बी साइड कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो पी क्यू आर एस है, सभी कवर हो गए, कोई एलिमेंट बी साइड नहीं बच रहा है, तो ये सरजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव यानी बाइजेक्टिव है। R4 हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस में रिप्रेजेंट द ग्राफ गिवन इन फिगर। ये फिगर जो है इसका फंक्शन का हमें ग्राफ को पता करना है, तो ये हमें देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो इसमें सभी स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारा y इंटरसेप्ट है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अगर x 0 हो जाए तो y हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसमें पहले वाले में देखो ये पॉजिटिव है, ओके ये सही है। दूसरे वाले में निगेटिव है, ये गलत हो गया। ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है। ओके, तो तीन हमें पॉजिटिव मिल गए। अब उसमें से सही कौन सा है, ये देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जीरो है, मतलब कि जो हमारा रूट वैल्यूज हैं, जो एक्स की वैल्यू है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पर बी है, तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ए और एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव बी आएगा। तो इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा, इक्वेशन ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स, तो माइनस हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ऐसा बनेगा इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, और एक्स के साथ जो नेगेटिव मल्टीपल होगा, एक्स के साथ नेगेटिव मल्टीपल है, ये सही है। यहाँ एक्स के साथ ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नेगेटिव है, ये चलेगा। तो हमने देखा यहाँ पर पहला और लास्ट वाला ऑप्शन सही हो रहा है, दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलें। आगे क्वेश्चन है कि अंकित इज लोकेटेड एट 3,3। ओके, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, और 1 2 3, 1 2 और 3। अंकित यहाँ पे है 3,3 पे, ठीक है।
He called Ajay to ask his location. Okay. Ajay describes the path he had taken from home located to the origin. और अजय का जो है घर जो है ओरिजिन पे है, यहाँ पे। ठीक है। कह रहा है कि आई वॉकड 3 यूनिट्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईस्ट एंड देन 9 यूनिट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आई रिपीटेड द सेम पैटर्न थ्राइस। नाउ अंकित वांट्स टू डायरेक्ट पाथ टू रीच अजय, then choose the correct option. Note the north represents the direction along the positive y axis. तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये हमारा इधर साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा इधर, और हमारा ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा साउथ हो जाएगा। नहीं, नॉर्थ है, तो नॉर्थ के बाद ये ईस्ट, ये सॉरी ईस्ट ये होगा, और ये वेस्ट होगा। ठीक है, और ये साउथ होगा। तो कह रहा है कि आई वॉक 3 यूनिट टूवर्ड्स ईस्ट। 3 यूनिट यहाँ पर आया ईस्ट में। ठीक है, देन 9 यूनिट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इसके बाद ये 9 यूनिट्स नॉर्थ में गया, यानी कि ये तो इसको क्रॉस किया होगा 3, और इसके बाद ये 9 यूनिट्स नॉर्थ में गया, यानी कि ये हो जाएगा 3,9। ओके, एंड आई रिपीटेड द सेम पैटर्न थ्राइस। और सेम पैटर्न 3 बार किया, मतलब कि फिर यहाँ से गया 3 यूनिट ईस्ट और 9 यूनिट नॉर्थ। और 3 बार किया था, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ओके, तो उसका लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये 3, 3, 6, 3, 9, तो एक्स डायरेक्शन में वो टोटल 9 यूनिट चला, और वाई डायरेक्शन में वो 9, 9, 9, 18 और 9, 27। उसकी जो करंट लोकेशन होगी वो होगी 9,27, 9,27 होगी उसकी करंट लोकेशन। तो अब कह रहा है नाउ अंकित वांट्स ए डायरेक्ट पाथ टू रीच अजय। डायरेक्ट पाथ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, 9.9 और 27 से 3,3 को कनेक्ट करने वाले लाइन का ये फॉर्मूला पूछ रहा होगा। देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस, अंकित शुड फॉलो दिस। ओके, तो हमें 2 पॉइंट दिया है और हमें इनके बीच की जो है लाइन का फॉर्मूला निकालना है। तो लाइन का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पॉइंट अगर पता है तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y माइनस y1, किसी को भी मान लो, हमने 3,3 को ही मान लेते हैं, तो y-3 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 9,27 है, तो 27 - 3 अपन 9 - 3, और फिर होता है x - x1 यानी 3। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया y-3 इज इक्वल टू 27 में से 3 जाएगा 24/6, और x-3, तो ये हो जाएगा 4, तो 6 4 या 24, तो ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू 4x-12। इसको सॉल्व कर देते हैं, y-3 है, तो ये हो जाएगा 4x - y, और -12 है इधर, +3 हो जाएगा, तो -9, 4x - y -9। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन। सही है। फिर कह रहा है अंकित विल हैव टू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 6 √17 यूनिट। तो अंकित का जो डिस्टेंस हमें निकालना, 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 927 और 3,3, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो अंडर रूट हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, और 6 4 के 36, प्लस 27 में से 3 गया 24, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेट्स कैलकुलेट द 24 स्क्वायर, 24 इंटू 24, और ये होता है 576, तो ये हो जाएगा 576 का और अंडर रूट, तो ये हो जाएगा इसके अंदर में 6 6 12, और 7 3 10 11 5 1 612। तो 612 हमें चाहिए अंडर रूट में, तो ये कह रहा है 6 √17, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट में 17 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36। 36 इंटू 17 कितना होता है, 36 इंटू 17, 36 इंटू 17 ये होता है 612।
तो 612 सेम चीज आ रही है, तो ये हो गया हमारा सेम, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप ले लो। तो कह रहा अजय हैज वॉकड ए डिस्टेंस ऑफ 36 यूनिट फ्रॉम हिज होम। तो अपने होम से उसने कितना दूरी तय किया। तो एक बार देखो जा रहा है ईस्ट में 3 यूनिट और 9 यूनिट। तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 यूनिट और 3 यूनिट यानी कि 12 यूनिट। और 3 बार उसने किया तो 12 3 जा 36 यूनिट। ठीक है, ये भी सही है। अजय हैज वॉकड ए डिस्टेंस ऑफ, ये जब ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूबिका लॉन्चेज हर न्यू कंपनी इन द ईयर 2010 which makes a yearly profit in lakhs as the polynomial function, ये है प्रॉफिट का। px इज इक्वल टू 0.1 का इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस नाइन फॉर द फर्स्ट 12 years since the launch, where x is the number of year सिंस 2010। जैसे x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 2010 और 1 का मतलब 11 ऐसे। लेट द लॉस बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। इंक्लूडिंग द ईयर इन विच द कंपनी हैज वाज लॉन्च्ड, इट नाइदर मेड ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस 6 टाइम इन 12 years। ओके, तो इसमें क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स हमारा जो है ईयर हो गया और वाई क्या है हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, एक्स और वाई। तो नाइदर प्रॉफिट ना लॉस होगा, मतलब निगेटिव करेक्ट। निगेटिव जो होगा है लॉस होता है और पॉजिटिव जो होता है प्रॉफिट होता है, यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस पे वो आएगा जीरो पे, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट इससे कहाँ कहाँ है, देखो एक तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 जगह पर ये एक्स लाइन को टच कर रहा है, यानी कि 6 बार वो जो है साल में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो वही कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग द ईयर विच कंपनी लॉस इट मेक नाइदर मेड ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस 6 टाइम इन ए 12 ईयर। सही है, 12 ईयर का है ये फॉर्मूला फंक्शन। 6 बार ये हो गया। फिर द कंपनी मेड प्रॉफिट इन ईयर 7 8 10 11। और प्रॉफिट लॉस क्या होगा, जब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ है तो प्रॉफिट होगा, बाकी लॉस होगा। तो हमें इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं एक बार। तो ग्राफ कैसा होगा, चलो हम यहीं पर ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो इसका इंड बिहेवियर कैसा हो, इंड बिहेवियर डिसाइड करता है इसके कोफिशिएंट पे और इसकी डिग्री पे। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिग्री है, यानी कि इसका जो है इवन है, इवन। और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है जो है इसका कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है। तो इवन डिग्री में पॉजिटिव में क्या होता है इंड बिहेवियर, इवन डिग्री पॉजिटिव में इंड बिहेवियर होता है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा और एक्स घटेगा तो भी वाई बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 और 9। तो एक्स माइनस 9 यानी एक्स इज इक्वल टू 9 पे इंड बिहेवियर तो इसका होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा घटेगा तो भी बढ़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू 9 पे ये एक्स एक्सिस को सीधा क्रॉस करेगी, यानी यहाँ पे मान लेते हैं एक्स 9 है तो ये ऐसा आएगा 9, क्योंकि इधर ये साइन बताता है इंड बिहेवियर का, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। ठीक है, एक्स माइनस 4 पे जो है वो भी क्रॉस कर रही है, यानी कि अब 9 के बाद सीधे 4 पे आएगी, तो एक्स माइनस 4 पे फिर ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी। फिर कह रहा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो है ये बाउंस कर जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये बाउंस कर जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब एक्स माइनस 2 पे क्रॉस करेगी, यानी फिर से एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्रॉस कर दिया। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी क्रॉस करेगी, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी क्रॉस कर दिया। अब एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो है वो स्क्वायर है, यानी 0 पे जो है वो बाउंस करेगी, 0 पे ये बाउंस करेगी। तो इस तरह का लाइन होगा। अब इधर जो है वाई घट रहा है तो भी वाई बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इस तरह का फंक्शन बनेगा कि एक्स बढ़े या घटे वाई बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो है इवन डिग्री है और कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब कह रहा है, क्या क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि जो है कंपनी मेड प्रॉफिट 7 8 10 पे,
प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर इसके नंबर्स लिख लें, ये 9 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। तो इसका जो लॉस हो रहा है बोल रहा है कि 7, 8, 10, 11। तो 7, 8, देखो यहाँ पे आएगा 7, 8 और 10, नहीं 10 इधर आएगा, 10 और 11, 11, 10 और 11 में तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मेड प्रॉफिट इन 7, 8, 10, 11, लेकिन 7, 8 में 7, 8 में ये जो है नीचे की ओर ग्राफ है, निगेटिव वाई की तरफ है, तो ये लॉस में है यहाँ पे 7, 8 में, तो प्रॉफिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉस जो होगा वो 5, 6, 7, 8 पे होगा। तो 5, 6, 7, 8 देखते हैं, 4 के बाद 9 है, तो 5, 6, 7, 8 बीच में ही है, तो यहाँ पे जो है इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, लॉस वाला। इन द ईयर 2022 एक्स इज इक्वल टू 12 द कंपनी मेड प्रॉफिट। एक्स 12 पे एक्स इज इक्वल टू 12 पे कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 9 के बाद हम देख रहे हैं 10, 11, 12 कुछ भी हो, ग्राफ जो है सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें कोई टर्न नहीं, कोई कर्व नहीं है, तो ये प्रॉफिट बनाएगी कंपनी एक्स इज इक्वल टू 12 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये कह रहा है कि सोज द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिगर टू सोज द ग्राफ ऑफ polynomial px, choose the set of correct option। पहला ऑप्शन है द डिग्री ऑफ px इज एट लीस्ट 10। डिग्री कितनी होगी इसकी? तो डिग्री होती है, जहाँ पर हम देखते हैं इसका किस तरह का बनेगा। देखो यहाँ पर जो है क्रॉस कर रहा है, सीधा लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी कि अगर हम सारे पॉइंट्स को अगर हम कुछ नंबर कर दें, सपोज दैट हम ए बी सी डी कर देते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और यहाँ एफ, यहाँ जी और यहाँ एच, जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट इसके बन रहे हैं। तो ए पे क्या होगा? ए होगा समथिंग एक्स, ये माइनस है, निगेटिव निगेटिव एक्स है, तो एक्स प्लस ए होगा। यहाँ पे जो होगा ये बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके कर्व को देख करके कि ये स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू के साथ है, तो एक्स प्लस बी का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर सी जो है 0 है, सी 0 है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे डी पे हम देख रहे हैं सीधा क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे होगा एक्स, डी पॉजिटिव है, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस डी होगा यहाँ पे। सी पे भी सीधा क्रॉस कर रहा है, तो ये भी होगा एक्स माइनस सी, सी नहीं ई है, सॉरी, डी के बाद ई आता है ना, ई है, एक्स माइनस ई। और फिर एफ पे सीधा क्रॉस कर रहा है, तो एक्स माइनस एफ, और फिर एक्स माइनस जी और एक्स माइनस एच। तो इस तरह का ये फंक्शन बनेगा। तो कितना हो गया? डिग्री पूछ रहा है, डिग्री डिग्री ऑफ द पी एक्स इज एट लीस्ट 10। तो कितनी डिग्री हो गई? 2, 3, 4, 5, यहाँ डबल डिग्री स्क्वायर है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 डिग्री तो एटलीस्ट ये बन रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि पी एक्स रिप्रेजेंट एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल। तो जो ये 10 डिग्री बन रही है, तो 10 हमारा इवन है, तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इससे भी पता चल रहा है। दूसरा इवन डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होता है कि इवन डिग्री जो पॉलिनोमियल है, जब एक्स की वैल्यू जब देख रहे हैं बढ़ रही है, तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, और एक्स की वैल्यू घट रही है तो भी वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो नेचर होता है वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में ही होता है। हम्म, कि बढ़े तो भी बढ़े और घटे तो भी बढ़े, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होता है। इंड बिहेवियर से भी ये क्लियर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट 8 है। टर्निंग पॉइंट कितने हैं देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। टर्निंग पॉइंट 9 है भाई, तो ये गलत हो गया। द मल्टीप्लिसिटीज ऑफ जीरो एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट्स could be the same। multiplicities of 0 and one of the negative roots
वुड बी सेम। मल्टीप्लिसिटीज ऑफ जीरो, जीरो मतलब जीरो पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, इसका जो है मल्टीप्लिसिटी और निगेटिव रूट का इसका मल्टीप्लिसिटी एक ही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे ऐसे सीधे सेम तरीके से बाउंस कर रही है। तो मल्टीप्लिसिटीज ऑफ जीरो एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट्स वुड बी द सेम। ये नेगेटिव रूट्स का सेम हो सकता है, या यहाँ वाला भी बी वाला आप ले लो या डी वाला ले लो, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो एंड वन ऑफ द नेगेटिव सेम हो सकता है। सही है, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिस फिगर शोज द कर्व्स रिप्रेजेंट बाय पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स ऑफ डिग्री 4 4 एंड 2। ओके, एफ का 4 है, जी का 4 है, एच का 2 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं एफ और जी ये है रेड और ब्लू कलर का, और एच जो है ये ब्लैक कलर में है और सिंगल पैराबोला है। तो एच की डिग्री 2 देखने से पता चल रही है। लेट एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है वो ये फंक्शन है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ बी इज ए निगेटिव कांस्टेंट। बी जो है वो निगेटिव कांस्टेंट है, negative constant, then choose the most possible expression for hx। hx जो है, d जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट। ओके, तो hx के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। ओके, d जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट है, hx के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा। hx एंड अदर करेक्ट स्टेटमेंट गिवन ऑप्शंस, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा hx का। तो b हमारा नेगेटिव पॉलिनोमियल्स है, नेगेटिव कांस्टेंट है, इफ b इज ए नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं बी हमारा नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो एच हमारा क्या होगा। एच हमारा तो एक स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो दोनों में क्वाड्रेटिक है, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो रूट्स हो रहा है वो किधर हो रहा है। एक पॉजिटिव रूट्स है और एक निगेटिव रूट्स है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट्स है। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस ए मान लेते हैं हम, बी है, और इसको हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए, और नहीं बी तो अलग चीज़ है, वो कांस्टेंट अलग है, तो इसको हम बी नाम नहीं देते हैं, कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको हम पी और क्यू नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस क्यू और एक्स प्लस पी, इस तरह का इसके रूट्स बनेंगे। ओके, और दूसरी चीज का इंड बिहेवियर कैसा है। इंड बिहेवियर देखो, हम देख रहे हैं कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, और एक्स घट रहा है तो भी वाई घट रहा है। तो इसका इंड बिहेवियर जो होगा लेस देन जीरो होगा, यानी निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा लेस देन जीरो, जो कि बी बोल रहा है निगेटिव है, तो ये पॉइंट भी सही है, ये निगेटिव ही होगा। अब अंदर वाला मामला कैसे होगा वो हम देखते हैं। क्योंकि एक्स माइनस पी और एक्स प्लस पी और एक्स माइनस क्यू है, तो ये क्या होगा, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर और माइनस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स, नहीं प्लस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स, प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स और माइनस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि Q की जो वैल्यू है वो बड़ी है और P से छोटा है। Q बड़ी है और P छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस Q बड़ा है, P छोटा है। तो क्यू एक्स जो है बड़ा होगा, पी एक्स छोटा होगा। तो क्यू एक्स का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और क्यू माइनस पी जो होगा अंदर में होगा एक्स और माइनस पी क्यू। तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा। माइनस पी क्यू होगा, यानी कि कांस्टेंट माइनस होगा, तो -7 है, -7 है। लेकिन x का जो कोफिशियंट होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, ये निगेटिव वाला होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन बन रहा है q माइनस पी, और q हमारा ये पार्ट है और ये पार्ट बड़ा है, p छोटा है। तो पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो पॉजिटिव साइन बड़ा है, सॉरी ये प्लस पी क्यू और माइनस क्यू एक्स है ना। हाँ, तो क्यू एक्स है, तो क्यू का पोर्शन बड़ा है
तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, तो इसलिए ये आफ्टर ऑल निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा एक्स के साथ। ठीक है, क्यू के साथ निगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाए हैं उस हिसाब से, और पी के साथ पॉजिटिव साइन है तो क्यू बड़ा है, तो आफ्टर ऑल ये निगेटिव साइन होगा, तो -6x वाला सही है। ये एच का फॉर्मूला ये सही है। ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एज इक्वल टू 0 -2 -5 -2। एफ और जी की वैल्यू जो है इन पॉइंट्स पे बराबर है, तो हम देख रहे हैं एफ और जी जो फंक्शन है वो जीरो पे क्रॉस कर रहे हैं, तो जीरो पे तो बराबर है, बाकी ये पॉजिटिव साइड में क्रॉस कर रहे हैं, एक्स के निगेटिव साइड में नहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, निगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, तो ये गलत होता है। एफ एक्स जी एक्स जो है 0 2 5 10 ये सही हो सकता है, और ये हम वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है एक्स जीरो है, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 10, इनको हम जीरो करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स जो है हमारे इन पॉइंट्स पे बराबर हैं, 2 5 और 10 पे। इक्वेशन को सॉल्व करने से भी आ रहा है, तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है, तो यहाँ पे ये दोनों सही है और ये गलत है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। और आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक और क्वेश्चन पेपर मैथ का सॉल्व कर दिया, और इसके पहले भी मैंने कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, और आगे भी आप लेके आऊँगा। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।